Good morning, dear student. I am Nirmala Parihar. Welcome to you in this online class. Before start the online class, I hope you all are safe in your home and happy with your family. So, dear student, आज हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे प्रत्यय। मैंने आपको लास्ट वीक वाली कक्षा में क्लॉक यानी कि घड़ी के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। देखिए बच्चों, प्रत्यय जो है आप हिंदी में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हिंदी में प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो संस्कृत में सेम थिंग ही है। प्रत्यय एक जैसे ही होते हैं। किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? प्रत्यय, है ना। परंतु संस्कृत में जो प्रत्यय है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आपके जो सिलेबस है उसमें हमारे पास 3 प्रत्यय हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास तुमुन प्रत्यय, ठीक है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी भी। उसके बाद हमारे पास कत्वा प्रत्यय है और फिर है हमारे पास ल्यप प्रत्यय, ठीक है। हम धीरे धीरे तीनों को समझेंगे आज की कक्षा में। तो हम क्या क्लियर करेंगे? प्रत्यय। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है कि वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ये आपकी हिंदी की डेफिनेशन है। संस्कृत की डेफिनेशन अभी सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं, आपको जो सीखना है वो है प्रत्यय कि किस प्रकार जुड़ते हैं और क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा है कि वह शब्द जो शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, फिर देखिए आगे आपके जो प्रत्यय है 3 है, कत्वा है, तुमुन है और क्या है? लेप। ये 3 आपके सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं तुमुन प्रत्यय, ठीक है बच्चा। तुमुन प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय आपको पता है बेटा किसमें जुड़ते हैं? धातुओं में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं? धातुओं में, है ना। तो धातु के पीछे जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये 5 धातुएं लिखी है, ठीक है। ये 5 धातुएं हैं और यहाँ पर सबने हमने क्या जोड़ लिया है? तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या शब्द बनेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है भू धातु, भू, ठीक है। भू का मतलब होता है भव, मतलब नहीं, भू का मतलब होता है वैसे तो होना, परंतु उसके रूप किसमें चलते हैं? भव में चलते हैं। भू धातु के रूप किसमें चलते हैं? भव। जैसे कि मतलब हम जब लट लकार या भू धातु का रिट लकार वगैरह बनाते हैं तो इस प्रकार बनते हैं कि भवती, भवत, ठीक है ना। तो इस तरह से बनते हैं, इसीलिए इसके रूप किसमें चलते हैं? भव में। तो जब हम इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भव आगे क्या आ जाएगा? भव। ओके, तो देखिए भू प्लस तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा? नया शब्द आपके भवितुम। क्या बन जाएगा? भवितुम। ओके, उसी तरह से यह है पट धातु। पट का मतलब होता है पढ़ना, आप अच्छे से जानते हो। रूट पीस के पट में ही चलते हैं। तो पट धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पठी तुम। भू धातु में तुमुन भवितुम और पट धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पठितुम। पा धातु में पा का मतलब होता है पीना, ठीक है, और रूप चलते हैं पीद में, है ना। तो लेकिन इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पातुम। पा में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पातुम, है ना। क्र, क्र में हम अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कर्तुम। ये यहाँ उनकी मात्रा नहीं लगेगी तो क्या बन जाएगा? कर्तुम। क्र में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर कर्तुम। देखिए बच्चों, सेम थिंग ये रहता है कि सबके पीछे म हलंत ही आएगा और त, ठीक है। त और म, त, तुम सबके पीछे आएगा। तुम इसलिए आएगा क्योंकि ये जो तुमुन प्रत्यय का जो है वो ये न जो है ना, ये पीछे वाला बच्चों, ये इसका क्या हो जाता है? लोप, यानी कि ये हट जाता है। जब हम किसी धातु में इसको ऐड करते हैं, धातु में जोड़ते हैं तो न तो हट जाता है, क्या बच जाता है? सिर्फ तुम बच जाता है। इसका क्या बचता है? तुम। जब हम किसी धातु में तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसके पीछे सिर्फ तुम शेष रहता है, न का लोप हो जाता है, यानी न गायब हो जाता है। तो पट प्लस तुमुन पठितुम, पा प्लस तुमुन पातुम और क प्लस तुमुन करतुम। अब श्रु, श्रु का मतलब सुनना होता है। तो श्रु धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? श्रोतुम। देखिए ये आप सोच रहे होंगे कि श्रु का श्रो कैसे बन गया। तो बच्चों ये जो संस्कृत है थोड़ा बहुत आपको दिमाग में फिट भी करना पड़ेगा। कुछ कुछ शब्दों को क्या होता है ना कि मात्रा जो है वो ऊ और ऊ मिलकर जैसे ओ बन जाता है। ये कुछ रूल्स है तो उसके अकॉर्डिंग बनते हैं।
तो ये इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ही सीखिए कि श्रु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रोतुम बनेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए बच्चों, जो तुमुन प्रत्यय है वो जोड़ने से धातु कौन से रूप बनते हैं ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आई थिंक आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि जब धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो न का जो है वो लोप हो जाता है, पीछे तुम हमेशा बचता है। तो जहां पर भी पीछे आप तुम देखो और अगर प्रत्यय आपसे पूछा जाए, जैसे मोस्टली आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मैं शब्द देती हूँ इस तरह से या पेपर में भी शब्द आते हैं तो आपको सिर्फ पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। और इजीली इसलिए पहचान पाओगे कि पीछे क्या आ जाता है, तुम, है ना। तो जिसके पीछे भी तुम मिले वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपके तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका कत्वा प्रत्यय, है ना। लेफ्ट प्रत्यय पढ़ने के बाद अब बारी है कत्वा प्रत्यय की। तो देखिए बच्चों, कत्वा जो प्रत्यय है उसका क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है ना। देखो लेफ्ट प्रत्यय तुमुन प्रत्यय जो मैंने पढ़ाया आपको, तो तुमुन प्रत्यय का क्या शेष रहता था, तुम, है ना, और न का क्या हो जाता था, लोप। तो इसमें बच्चों कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है, त्वा, और क का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। चलिए, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ धातुएं लिखी है और कत्वा प्रत्यय है। तो चलिए देखते हैं, सेम धातु है, ठीक है, जो मैंने आपको तुमुन प्रत्यय के साथ में सिखाई थी, और इनमें जोड़ दिया है हमने अब कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपकी सेम भू धातु, इसमें जोड़ना है हमें कत्वा प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, भू प्लस कत्वा, तो क तो ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, त्वा, यानी कि भूत्वा। क्या बन जाएगा, भूत्वा। ठीक है, अब देखिए पठ, पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। तो देखिए पठ में त्वा जोड़ेंगे तो ये क का तो लोप हो जाएगा और पीछे क्या हो जाएगा, त्वा, परंतु पठत्वा नहीं बनता है बच्चों। देखिए ध्यान से सुनिए, जब पठ धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क का तो लोप हो जाएगा, परंतु ये ठ, इस पे एक मात्रा आ जाएगी छोटे ई की, पठित्वा बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, पठित्वा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में पठ धातु का, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर पठत्वा नहीं पठित्वा बनता है। ओके, फिर देखिए ये है आपकी पा धातु। ठीक है, कौन सी धातु है, पा। तो पा धातु में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पात्वा। इट इज करेक्ट, नो। देखो अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, ये पात्वा नहीं बनेगा। ठीक है, त्वा पीछे आएगा, परंतु क्या बन जाएगा, पीत्वा, है ना। क्या बन जाएगा, पीत्वा। पा प्लस कत्वा, पीत्वा। आ की मात्रा नहीं, ई की मात्रा आएगी। ये थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहाँ यहाँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है, थोड़ा सा डीपली समझाया है ताकि आपके माइंड में रहे। ओके, फिर है बच्चों क्र, क्र धातु, क्र का मतलब होता है करना। ठीक है, तो क्र में अगर कत्वा को ये प्रत्यय जो है हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कृत्वा बन जाएगा। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, क्र का क्र रहेगा और ये तो लोप हो ही जाएगा और पीछे क्या जुड़ जाएगा, त्वा, तो कृत्वा यानी करके। ओके, फिर है आपके श्रु धातु। तो श्रु धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, श्रु धातु प्लस कत्वा प्रत्यय क्या बन जाएगा, श्रुत्वा। श्रु यू का यू आ जाएगा और का लोप के पीछे क्या जुड़ जाएगा, त्वा, यानी कि श्रुत्वा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रुत्वा। ओके, तो भू प्लस कत्वा भूत्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पा प्लस कत्वा पीत्वा, क्र प्लस कत्वा कृत्वा और श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा। ओके, ये जो है वर्ड्स है। देखिए बच्चों, ये आपको जैसे मैंने आपने वीडियो देख लिया और फिर ये तो साफ हो जाएंगे, तो फिर आप सोचोगे कि अब हमारे पास तो है नहीं लिखने के लिए। तो डोंट वरी, मैं आपको वीडियोस के बाद में इनकी अच्छे से प्रत्ययों की पिक भेज दूंगी जो आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कत्वा प्रत्यय। चलिए बच्चों, अब हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ लिया,
कत्वा प्रत्यय पढ़ लिया, ठीक है। अब बारी है ल्यप प्रत्यय की। आपके सिलेबस में 3 प्रत्यय हैं, कत्वा, तुमुन और ल्यप। कत्वा और तुमुन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम ल्यप प्रत्यय। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका ल्यप प्रत्यय। देखिए बच्चों, तुमुन में तुम शेष रहता है, कत्वा में त्वा शेष रहता है, ठीक है। लेकिन ल्यप प्रत्यय में ओनली क्या शेष रहता है, य, पीछे य आता है ना। तो ल्यप प्रत्यय का य जो है वो शेष रहता है, ठीक है। इससे ल और प का क्या हो जाता है, लोप, यानी कि वो गायब हो जाता है। जब हम किसी की धातु के साथ जोड़ेंगे तो ल और प तो हट जाएंगे, पीछे क्या आ जाएगा, य। ओके, और फिर एक ध्यान रखने योग्य जो बात है वो है कि जो ल्यप प्रत्यय है वो उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही जोड़ा जाता है। उपसर्ग युक्त धातुओं से मतलब है कि देखो बेटा, मैंने आपको आगे 2 प्रत्यय पढ़ाए हैं, उसमें जो है धातु और प्रत्यय ही था, परंतु इसमें ल्यप प्रत्यय में क्या होगा, आगे उपसर्ग भी आता है, ठीक है। उपसर्ग तो आप जानते होंगे, है ना, आप अपने प्रीवियस क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं। नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो आपके लिए कोई नई बात है नहीं उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग युक्त धातु यानी कि जो शब्द के धातु के आगे होते हैं ना, वो होते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग युक्त धातु के साथ में जोड़े जाते हैं। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि उपसर्ग होगा आगे, फिर धातु होगी, फिर ल्यप प्रत्यय होगा। जबकि कत्वा और तुमुन में क्या होता है, सिर्फ धातु और प्रत्यय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये है आपके आ उपसर्ग, फिर है नी धातु और ल्यप प्रत्यय। तो देखिए आ तो ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है, ये नी आ गया, और ल्यप का क्या शेष रहेगा, य, ये तो दोनों हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आनीय। ओके, क्या शब्द बन जाएगा, आनीय। फिर है आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। तो आ तो यूं का यूं आ गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, उपसर्ग यूं का यूं ही आपको लिखना है। फिर गम धातु, तो गम धातु का ग, म भी ऐसा आएगा, पर म जो है ना, ये क्या है, हलंत लगा हुआ, मींस आधा म है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा म, क्योंकि पीछे एक और शब्द आने वाला है, कौन सा, य, है ना। ल और प जो है वो हट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आगम्य, ठीक है। थर्ड देखिए, उत प्लस था प्लस य, तो उत का उ, तो क्या हो जाएगा, आधा आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, हलंत है, और जब हलंत वाला शब्द बीच में आता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना। तो उ, फिर त आधा, स्था, स्था धातु और ल्यप प्रत्यय, था और य, उत्थाय। इसमें ये आधा शब्द जो है स हट जाएगा, ये इसमें ल हट जाएगा, पड़ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नया शब्द, उत प्लस स्था प्लस ल्यप, उत्थाय। क्या बन जाएगा, उत्थाय। यहाँ देखिए वी उपसर्ग है, जी धातु और ल्यप प्रत्यय। जी मीन्स जीतना, है ना, जी धातु एक नई धातु हो सकती है, आपके लिए नहीं सुनी होगी आपने, जी का मतलब होता है जीतना, है ना। तो वी, वी यू का यू उपसर्ग आ गया, जी यू का यू आ गया, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ बेटा क्या है, विजय यह नहीं आएगा, विजित्य आएगा, क्योंकि इसके जो जी के रूप चलते हैं ना बेटा, वो जीत में चलते हैं, इस तरह से, है ना। इसके रूप किसमें चलते हैं, जीत में। तो त जो है ना वो यहाँ पर आधा बन जाएगा, वी जी आधा त, और क्या जुड़ जाएगा इसका य, तो वी जीत्य। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका ये आ, यू का यू, ओके, दा, ये दा, और इसके रूप दा नहीं चलते हैं, और यहाँ का क्या आ जाएगा, ये। देखिए जब कुछ थोड़ा सा अलग होता है तो मैं वहां आपको डीपली समझा देती हूँ। जो सेम थिंग यूं के यूं चलते हैं, वहां मैं आपको सीधे डायरेक्टली वर्ड बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा था कि जी का जीत, अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे त कैसा आया, इसलिए मैंने आपको समझाया कि जीत में रूप चलते हैं, तो यहाँ पे आधा त आ गया, तो भी जीत्य बन गया, है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर उत प्लस था प्लस यहाँ पे स का जो है वो हट जाता है, आधा है, तो उ प्लस थ और या, सॉरी त, था और थाय बनेगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा हाईलाइट किया है, बाकी जो है एज इट सब यूं के यूं है, तो वो मैंने यूं के यूं लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। ये है आपका ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय जो है वो हमेशा उपसर्ग के साथ, आगे उपसर्ग होगा और पीछे हमें वो ल्यप प्रत्यय जोड़ना है, तो उपसर्ग के साथ वाली धातुओं में ही जुड़ता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको
गत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लय प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज की आपकी क्लास को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू।